जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है शबरी कौन थी और पिछले जन्म में शबरी क्या थी। ठीक है, छोटी सी स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। रामायण में तो आपने सुना होगा ना शबरी के बारे में। शबरी को भगवान राम ने भी दर्शन दिए थे। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी, आज हम वो बताते हैं। आपको शायद बहुत से व्यक्ति नहीं जानते होंगे ना। शबर जाति भील जाति में ही होती है। भील कन्या थी जिसका नाम शबरी था। अब है शबरी कौन थी। बात उस वक्त की है जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के भील कबीले में राजा अज थे। राजा अज के एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा रखा गया। वही शबरी थी। श्रमणा यानी शबरी का दूसरा नाम था और शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी। शबरी को बचपन में पक्षियों से अलौकिक प्रेम था। साधु संतों में वह बहुत खुश रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा और उसकी माता इंदुमती को पसंद नहीं आती थी। शबरी की समय रहते उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने भी सलाह दी कि शबरी का विवाह कर दो और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। और एक बाड़े में तैयारी भी शुरू कर दी माता ने तो, और एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर रखा था उन्होंने। फिर जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी, शबरी ने पूछा, माँ हमारे बाड़े में इतने सारे पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये सब तुम्हारे विवाह के लिए हैं, दावत के लिए हैं। ये जो पशु पक्षी हैं, तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। अब यह सुनते ही शबरी को यह बात अच्छी नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान क्यों दे रही हो आप? और अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूँगी, मैं विवाह नहीं करूँगी। और श्रमणा ने यानी शबरी ने रात्रि में पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया, दरवाज़ा ही खोल दिया उनका। लेकिन जब ये खोल रही थी दरवाज़ा, श्रमणा बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी, तब उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई और शबरी वहाँ से भाग गई और भागते 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 जंगल में पहुँच गई। वहाँ पर एक ऊँट मरा हुआ पड़ा था, तो उसके पेट के अंदर वो 3 दिन रही है। उसमें बदबू भी आ रही थी, लेकिन सोचा इस बदबू से तो अच्छा है इसके अंदर रहूं, यहाँ तो 3 दिन ही रुकना पड़ेगा। तो वह ऊँट के खोखे में बैठी रही, बचकर छुप कर बैठी रही ऐसी। फिर 3 दिन भूखी प्यासी रही। उसके बाद वहाँ से निकली, फिर भागी और फिर भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है, कि कोई भी उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देगा। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए वहां रहने लगी। जब तक वह पकड़ी नहीं गई तब तक वह रहती गई। रोज सुबह सवेरे सवेरे उठती, आश्रम के बाहर सफाई करती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त कर कर हवन कुंड के पास रख दिया करती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि ये सब कौन करता है, कहीं कोई माया तो नहीं है। और फिर अगले दिन ऋषि लोग भी सभी बहुत सुबह उठ गए, पहले से अलर्ट हो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने शबरी सफाई कर रही थी, रास्ता बुझा रही थी,
तो ऋषियों ने उसे पकड़ लिया। शबरी को देखा और पकड़ लिया और ऋषियों ने उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भिल्लनी है। भिल्लनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे, उस पर यानी गुस्सा करने लगे। उसी समूह में एक ऋषिजन जो ऋषि मतंग थे, उन्होंने और ऋषियों से उसे बचाया और बेटी तुम मेरे पास आओ, और एक कुटिया में रख दिया। उसे एक कुटिया दे दी कि तुम इसमें रहो। समय बीतता गया ऐसी। अब मतंग ऋषि भी बूढ़े हो गए और एक दिन मतंग ऋषि ने घोषणा की कि मैं अपना देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने मतंग ऋषि से कहा, एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि से बोली शबरी। मतंग ऋषि ने कहा, अब बेटी तुम्हारा ख्याल श्री राम जी रखेंगे। तो शबरी सरलता से कहती है, बाबा राम कौन है राम, और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? शबरी बोली। मतंग ऋषि बोले, तुमको उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे बेटा। शबरी ने मतंग ऋषि के इन वचन को पकड़ लिया। आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम, ऐसे ही रोज बुहारती थी, साफ करती थी, आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम करती रहती थी और इंतज़ार करती थी वो श्री राम का। भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती थी, फल तोड़ कर रखती थी और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतज़ार करती रहती थी। इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी भी आ गई जब शबरी का वर्षों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। शबरी ने रास्ता साफ किया, फूल बिछाए, रास्ते पर बिछा कर रखे थे और आते जाते जो लोग आ रहे जा रहे थे उनको मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे भगवान श्री राम आएंगे, चलेंगे, और रोज़ बेर तोड़ कर लाती थी, ये निश्चित करने के लिए कि बेर खट्टे हैं या मीठे। शबरी बेर को चक चक कर रखती थी। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी पत्थर के आसन पर बैठी हुई थी। शबरी ने पहली नज़र में भगवान राम को पहचान लिया और शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और चक चक कर बेर भी खिलाए, बेरों को चकती और भगवान राम को खिलाती थी। इस प्रकार शबरी का वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम के दर्शन हुए। भगवान श्री राम उससे आकर मिले थे। ये तो थे भगवान कैसे आए थे। अब है शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? उसके पिछले जन्म में राम जी ऐसे ही थोड़ी मिलेंगे। इसी जन्म की तपस्या तो नहीं थी शबरी की, पुराने जन्म की थी। क्या थी? सुनिए, शबरी पूर्व जन्म में क्या थी, कौन थी? शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी और उसका नाम था परमहेशी। एक बार कुंभ के मेले में परमहेशी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे कुंभ के मेले में। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को वहाँ पर एक दिन खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहेशी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था कि मैं भी जाऊं, ऋषियों के पास बैठूं। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा, आप रानी हो, इस तरह से आपको शोभा नहीं देता, ऋषियों के पास जाना आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहेशी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी क्योंकि उसका तो बहुत मन था। रात्रि को
परमहिषी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई और गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, मुझे बहुत सुंदर मत बनाना, मुझे रानी भी मत बनाना, मुझे किसी राजघराने में पैदा मत करना, ऊंचे घराने में पैदा जन्म ना हो मेरा। मैं आप में समाना चाहती हूँ। बहुत दुखी हो गई थी ना, इसलिए मैं आप में समाना चाहती हूँ। बस इतना कहकर परमहेशी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसलिए अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं होती और ना ही कोई राजघराने में पैदा होती है। ये थी शबरी की कहानी, जो हमें सिखाती है क्या, सब्र का फल मीठा होता है। शबरी मतलब सब्र करने वाला, जो सब्र करता है वो शबरी बन जाता है। सब्र का फल मीठा होता है। आज ही क्यों चाहिए, आप पूजा करते रहो। मिलेंगे श्री राम एक दिन। यह छोटी सी कहानी शबरी की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।